वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी आज इसमें आपको बताया जा रहा है उसको आप सीरियस होकर फॉलो करें अगर आप चाहते हो कि वाकई में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आए। क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखा जाए तो मुश्किल से 30 दिनों का समय बचा है। सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का आपके पास समय है और इस 30 दिनों को अगर आप सही से यूटिलाइज़ करते हो तो चाहे आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप 30 डेज तक मेरे बताए हुए तरीक़ों को फॉलो कर लोगे तो आप 100% अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा आज का ये वीडियो। जिन लोगों को भी अपने हाफ ईयरली एग्जाम से कह लो इस समय डर लग रहा है, जैसा मैंने अपना थंबनेल बना रखा है, और आपके मन में थोड़ा भी एक डर है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपका क्या होगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। आपका डर एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में मोर देन 95% 90% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर रहे हैं अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ों को फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आज आपको एक कह लो एक परफेक्ट टाइम टेबल मिलेगा अपने हाफ ईयरली एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और ये जो टाइम टेबल है आपको अभी बताया जाएगा कि आपको करना क्या कुछ है और क्या नहीं करना है। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में, पूरा एक कह लो एक अच्छे से सेट किया हुआ टाइम टेबल, एक अच्छे से बनाया हुआ टाइम टेबल आपको मिलेगा। उस टाइम टेबल को फॉलो करके बहुत ही अच्छा मार्क्स बहुत ही ईजीली आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब उसका रिवीजन करना है, हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में इस टाइम टेबल में आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा अभी तक NCERT क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है, जिनमें आपको सभी चैप्टर्स के, चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, तो उस वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखें और जो भी क्वेश्चंस आपको NCERT के बताए जा रहे हैं उनका आप सही से रिवीजन करें, उनको आप सही से प्रिपेयर करें, देन आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को देने जाएँ। ठीक है, तो देखो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोग पहले समझ लेंगे, दिन मैं आपके साथ अपना एक यह टाइम टेबल शेयर करता हूँ। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है क्या पढ़ना है। होता क्या है कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, आप लोग पढ़ाई तो कर रहे होते हो, लेकिन अब बिना मतलब की चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप कुछ एक गलतियाँ कर रहे होते हो क्लास 9th में। पहला मिस्टेक आप क्या कर रहे होते हो कि आप बहुत ज़्यादा नोट्स पे फोकस करते हो। नोट्स पे फोकस करने का मतलब क्या है कि नोट्स पे फोकस करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप 10 लोगों का नोट्स फॉलो करो, ये गलत बात है। जैसे आप करते क्या हो कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आप लोग कह लो 9th क्लास में हो, इतना समझ नहीं होता है, तो हम करते क्या है कि हमें जहाँ से भी नोट्स मिलता है ना, हम उन नोट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मानो हमने एक पर्टिकुलर चैप्टर लिया, इसका नोट्स अपने दोस्त से मांगा, हमने किसी यूट्यूब चैनल पर देखा कि बहुत अच्छा नोट्स बना, उसको डाउनलोड कर लिया, हमारे स्कूल के टीचर ने नोट्स लिखवाया, हमने उसको रख लिया। हम कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम सबको पढ़ेंगे और यहीं पे हम गलतियाँ कर देते हैं, यहीं पे हम गलत होते हैं। हम क्या करते हैं कि एक नोट्स को अच्छे से पढ़ने के बजाय हम सभी के नोट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं और सभी में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बस उनका लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक नोट्स को फॉलो करना शुरू करें, बस सिर्फ एक नोट्स होना चाहिए, एक चैप्टर का एक नोट्स, चाहे किसी आपके फेवरेट यूट्यूबर का हो, आपके टीचर का हो, आपके ट्यूशन टीचर का हो, आपका खुद का प्रिपेयर किया हुआ नोट्स हो, जो भी हो, एक हो अच्छा हो, उसको ही आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। बजाय 10 नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि आप एक नोट्स को कई बार रिपीट करें, कई बार उसको पढ़ें। ठीक है, ये काम करना है। दूसरा चीज़ आपको करना क्या है कि आपको प्राइम फोकस रखना है अपने NCERT के बुक्स पे। आप NCERT पहले 100% सभी चैप्टर का सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करें। देन NCERT के बाद से आप क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं या फिर कहीं से एक थोड़ा सा और डिटेल में आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन आप उसके बाद से आपको करना क्या है, तो आपको PYQs करने हैं सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के PYQs आपको लगाने हैं। ठीक है, अगर आप इतना करते हो तो इससे बाहर से आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाहर आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं से कुछ आने वाला नहीं है, यहीं से आता है। लेकिन हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि हम 10 जगह से 10 चीज़ें पढ़ते हैं और अपना जो हमारा पेपर अच्छा हो सकता था उसको भी हम ख़राब कर देते हैं। ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं बट हमारा समय वेस्ट जाता है 10 एक चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, तो इतना ही आपको फोकस करना है, फालतू ज़्यादा चीज़ों पे आपको दिमाग नहीं लगाना है।
ठीक है। और फिर लास्ट में आपको करना क्या है, जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम का डेट करीब आएगा तो आप सभी सब्जेक्ट में 1 या 2 सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व कर लें। सैम्पल पेपर अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आप बताना, मेरे चैनल पे सैम्पल पेपर आप बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देन आपको करना क्या है, उसके बाद से अब जो मेरा ये टाइम टेबल है, जो मेरा ये टॉपर्स टाइम टेबल है, कह लो टॉपर्स स्ट्रेटजी है, इसको आप देखें और इसके अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स आपको एक पर्टिकुलर डेट पे बताए गए हैं उनको पढ़ें, उनको सही से रिवीजन करें। तो आप देखेंगे कि 21 डेज़ के अंदर अगर आप हमारे टाइम टेबल्स को फॉलो करते हैं तो पूरा 21 डेज़ का प्लान है। 21 डेज़ में आप अपने सभी मेजर सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे अभी आपने पढ़ना शुरू किया है या नहीं किया है। अगर आपने सिलेबस को पहले से कंप्लीट करना शुरू कर दिया है तो एक सभी का आप एक डिटेल रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे इस 21 डेज़ के टाइम टेबल को आप ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टाइम टेबल डाउनलोड करके देखने से पहले आप एक बार समझ लें आपको करना क्या है। तो ये हमारा देखो टाइम टेबल रहा 21 डेज़ का, ये हमारा NCERT फोरम का टाइम टेबल है क्लास 9th के बच्चों के लिए। देखो डे 1 में आपको बताया गया कि आपको नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का पढ़ना है, द लास्ट चाइल्ड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। फिर देखो ये जो मेरा डबल लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि डे 2 के दिन भी आपको सेम चैप्टर यहाँ रिवाइज करना है या पढ़ना है, जो भी करना है करो, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम के लिए आपको 2 दिन का समय दिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए 2 दिन का समय दिया गया। ऐसे ही सारे चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो आपका डे 7 आता है इस दिन आपको रिवीजन का टाइम दिया गया है। तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। टाइम टेबल फॉलो करने का मैं कुछ एक रूल बता दूं कि आपको करना क्या है, कि आप जिस दिन से भी इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करते हैं 21 डेज़ तक लगातार आप इसको फॉलो करें। जिस दिन आपको रिवीजन करने के लिए बोला गया है उस दिन जो कुछ भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ रखा है उसको आप डिटेल में रिवाइज करें, ताकि आपका एक, जैसे आप देखोगे कि मैंने हर 7वें दिन पे आपको एक रिवीजन का समय मिला है। तो इस रिवीजन का मतलब क्या है कि इस पूरे हफ्ते में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, अगर कोई आपका टॉपिक बचा हुआ है तो आप उसको कंप्लीट करो, अगर कुछ बचा है तो उसको कंप्लीट करो, ठीक है। नहीं बचा है तो आप जो भी चीज़ें आपने पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते में पढ़ा है, उन सबका एक डिटेल रिवीजन करो। इन 7th डे पे आप उन सबको एक अच्छे से रिवाइज करो, डिटेल रिवीजन करो, ठीक है। और अगर आप हमारे इस टाइम टेबल को लगातार 21 डेज़ तक फॉलो कर लेते हो तो आप वाकई यकीन मानो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आप सभी बच्चों का, मतलब आप जितना भी परसेंटेज अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मुझे 70% चाहिए, 80% चाहिए, उससे 10 to 15% आपका एक्स्ट्रा ही आने वाला है। लेकिन आप सीरियस होकर बस हमारे इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, जो मैंने तरीका बता रखा है उसको सीरियस होकर फॉलो करेंगे, तो जो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में डर होगा, भय होगा, वो सब खत्म हो जाएगा और आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ईमानदारी से आज से, अगर आपने आज ये वीडियो देखा है तो आज से ही टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करें। दोबारा मैं बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं। उन वीडियोज़ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको देखें। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे अब क्लास 9 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो आप बच्चों को मिलने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।